नमस्ते। आज टीडीएस टैली में से कैसे मेंटेन करना है, इसका फर्स्ट पार्ट हम रिलीज करें। सो डायरेक्टली हम टैली के अंदर करके देखेंगे। यहाँ पे मैं F11 प्रेस करता हूँ। टीडीएस का फीचर है हमारा एनेबल टीडीएस, इसको बस ऑन करना है, यस करना है। 10 नंबर पूछेगा, जहाँ पे हम इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। सो इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे। ओके, तो एक्चुअली 10 का रजिस्ट्रेशन जहाँ पे होगा एनएसडीएल में, उसका 12 डिजिट का नंबर यहाँ पे डालना है। एंड दिस इज 10 डिजिट, 10 का जो नंबर है यहाँ पे है। आपकी फर्म जो है, हम जिसका अकाउंटिंग कर रहे हैं, जैसे कि डेमो नाम का कंपनी है। सो ये जो कंपनी है, कंपनी या इंडिविजुअल या एचयूएफ या पार्टनरशिप, जो भी आपका सिलेक्शन है यहाँ पे करना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे विंडो आएगा कंपनी और इंडिविजुअल। आप यहाँ पे F12 प्रेस करके हम यहाँ पे अदर कैटेगरीज की ऑन कर सकते हैं। ओके, सो जैसे देखिए यहाँ पे कंपनी और इंडिविजुअल की जगह और बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। सो इसमें से चूज कर लो जो भी है। ओके, कोई ब्रांच डिवीजन है तो यहाँ पे ले लो। इसके बाद रिस्पॉन्सिबल पर्सन एक होता है कि जिसको 27A नंबर का फॉर्म चला जाएगा, जो गवर्नमेंट को टीडीएस रिटर्न के साथ हमें देना है। तो इसके अंदर जो भी डिटेल डालनी होती है अकाउंटेंट की या रिस्पॉन्सिबल पर्सन की या पार्टनर की, तो यहाँ पे एंटर वाई करके एनेबल करके आपको इसकी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। जैसे कि नाम उसका, सर सन डॉटर ऑफ, ये सब बेसिक डेजिग्नेशन उसका क्या है, ये सब चीज डालनी है यहाँ पे। तो ये फॉर्म 27A पर प्रिंट आउट होगा। इसके बाद ऑप्शन आएगा इग्नोर आईटी एग्जम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन। जैसे टैक्स डिडक्ट करने के लिए जो भी लिमिट डिफाइन किए गए हैं, तो एनएसडीएल का एक चार्ट भी मिल जाएगा, इसके अंदर वो डिफाइन करके दिए हैं। अब ये लिमिट अगर आपको नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि फर्स्ट एंट्री से, मतलब मान लो उसका कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है उस पर्सन के साथ, फिर भी वहां से टीडीएस कटना चाहिए, भले वो 100 रुपीज का हो या 1 लाख रुपीज का हो, कोई लिमिट चेक नहीं करेगा। सो अगर ऐसा चाहिए आपको, तो यहाँ पे इग्नोर करना है, मतलब इग्नोर लिमिट को यस करना है। अगर आपको बाय डिफॉल्ट ऐसा रखना है कि एज पर गवर्नमेंट रूल्स हमें टीडीएस कट करना है, तो हम यहाँ पे नो करेंगे, जैसे एज इट इज रखेंगे। और बाकी एक एक चीज जैसे जैसे हम एडवांस एंट्रीज देखेंगे तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। अब यहाँ पे टीडीएस ऑन स्टॉक आइटम भी होता है। कोई आइटम आप स्टॉक आइटम के अंदर बना रहे हो और इसके ऊपर कोई टीडीएस काटना है, तो वो भी आप कर सकते हो। कोई सर्विस भी हम स्टॉक इन्वेंट्री के अंदर भी निकाल सकते हैं। तो इसके रिलेटेड हम एडवांस में देखेंगे। एंटर, बाकी कुछ चेंज नहीं है, कंट्रोल A सेव हुआ। अब सिंपल है हमारे लिए, 3 लेजर हमें क्रिएट करने हैं। 3 लेजर मतलब जो नॉर्मली जीएसटी में करते हैं वही। क्रिएट में गए लेजर, यहाँ पे हम एक बनाएंगे टीडीएस, जो हमारा ड्यूटीज का लेजर है। तो हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं अभी कि 10% का एग्जांपल लेते हैं, दैट इज ऑन प्रोफेशनल फीस और बहुत सारे सर्विसेज के ऊपर 10% टीडीएस है। तो यहाँ पे आएंगे ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसके अंदर वापस एक ऑप्शन ऐड हो गया टीडीएस नाम का। पहले तो सिर्फ जीएसटी होगा, आप जैसे आपने इनेबल किया तो यहाँ पे टीडीएस भी ऐड हो जाएगा। एंटर। अब यहाँ पे पूछेगा कि कैटेगरी उसकी क्या है, नेचर ऑफ पेमेंट। तो नेचर ऑफ पेमेंट हमारे हिसाब से जो भी आपका, जैसे आपने रेंट का ट्रांजैक्शन किया है या प्रोफेशनल फीस का ट्रांजैक्शन किया हुआ है, सो उसके हिसाब से ये चलेगा। तो मैं यहाँ पे कोई पेमेंट ट्रांजैक्शन अगर सेट नहीं करना चाहता हूँ, नेचर ऑफ पेमेंट नहीं सेट करना चाहता हूँ, एनी रख सकता हूँ और एंट्री के अंदर मैं उसको चूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल फर्स्ट पार्ट है, हम सिंपल कर रहे हैं कि यहाँ पे हम करेंगे कि डायरेक्टली 10% के लिए जो एक कैटेगरी है हम सिलेक्ट करेंगे। सो जस्ट क्रिएट पे जाना है आपको, यहाँ पे क्रिएट, एंटर। तो यहाँ पे ऑप्शंस पूछेगा कि कैटेगरी का नाम बताओ, उसका टीडीएस का रेट बताओ, फिर बहुत सारे ऑप्शंस और भी रहेंगे इसके अंदर। सो जैसे हम F12 प्रेस करेंगे यहाँ पे, और बहुत सारे ऑप्शंस है। देखो यहाँ पे सिंगल बिल का लिमिट क्या है, देन ये ट्रांसपोर्ट कैटेगरी वाला टीडीएस है क्या, या सॉफ्टवेयर रॉयल्टी वाला टीडीएस है क्या। सो इस तरीके के ऑप्शंस आपको यहाँ पे अगर है तो आप एनेबल करके रखो। एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो बोलते हैं कि एनआरआई है बंदा और इसके पास से सर्विस ले रहे हो, तो ऐसा कोई टीडीएस का कैटेगरी आप बना रहे हो तो उसको आपको एनेबल यहाँ पे करना है। इसके बाद जो डिटेल्स हम यहाँ पे एनेबल करेंगे, ओके,
वही आपको वापस फिलअप भी करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पैन नहीं है, ओके, तो उसके रिलेटेड टीडीएस कितना होता है, ये सब चीज आपको यहाँ इनेबल करनी है। फिर चाहो तो आप अपने हाथ से यहाँ पे एक सेक्शन बना सकते हो, जैसे कि हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे सेक्शन 194J, तो ये सेक्शन हुआ हमारा प्रोफेशनल फीस का। ओके, तो अगर आप नहीं चाहते हो कि अपनी तरफ से कोई सेक्शन बनाए, रेडीमेड टैली अपना सेक्शन का लिस्ट बताए, तो राइट साइड में जाना है आपको और यहाँ पे हेल्पर बटन क्लिक करना है, हेल्पर। सो हेल्पर में आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी सेक्शंस है जिसके अंदर टीडीएस की प्रोविजंस का चार्ट मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मैं प्रोफेशनल फीस करके टाइप करता हूँ तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, जैसे कि फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज अदर देन प्रोफेशनल सर्विसेज। ओके, तो प्रोफेशनल सर्विसेज है तो मैं यहाँ पे ऊपर का ऑप्शन ले लेता हूँ 194G। तो ये ऑप्शन लेने से बस आपका नाम सिलेक्ट हो जाएगा, सेक्शन और पेमेंट कोड, बाकी कोई सिलेक्शन होगा नहीं, अंदर का कोई पैरामीटर वहां से लेगा नहीं। ठीक है, तो रेमिटेंस कोड जो आपका अकाउंट नंबर होता है जहाँ पे आपका पैसा चला जाएगा चलन के अंदर, चलन नंबर 281 होता है जहाँ पे हम टीडीएस का पैसा भरेंगे गवर्नमेंट को। सो वहां पे एक रेमिटेंस कोड भी होता है, तो यहाँ पे डालना होता है। अब सिंगल बिल वैल्यू का लिमिट क्या है और पूरे साल का लिमिट क्या है क्यूमुलेटिव, तो ये 2 चीज आपको चार्ट के अंदर मिल जाएगी। मैं चार्ट का लिंक भी शेयर करूंगा। तो 30,000 30,000 ये अपना लिमिट है। फिर जिस बंदे का आप टीडीएस कट करोगे, जो भी बंदा आपको सर्विस दे रहा है, फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई कंसल्टेंट है, तो अगर उसका पैन है तो हम 10% काटेंगे और पैन नहीं तो 20% काटेंगे। और अगर वही सामने वाला पर्सन इंडिविजुअल नहीं है, अगर वो कंपनी है, ओके, तो उसके लिए भी 10 और 20 है। साल का लिमिट भी 30,000 ही है। बस इतना ही आपको सेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग यही है, बाकी तो अपने आप हो जाएगा। फिर एक्सेप्ट, फिर हमें आएगा एक प्रोफेशनल फी का लेजर चाहिए, जैसे हम इसको बोलेंगे, जैसे कि ऑडिट फी बोल देते हैं, ऑडिट फी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो बाकी जैसे मैं जीएसटी अभी डिसेबल करता हूँ, सो वापस कंफ्यूजन ना हो। जीएसटी है तो आप वापस यहाँ पे जीएसटी ले सकते हो, 18% जो भी आपका रेट है सेट कर सकते हो और टैली के अंदर वो आ जाएगा। और फिर टीडीएस काटते समय विथ जीएसटी काटना है, या जैसे कि 100 रुपीज का 10,000 रुपीज का आपका बिल हुआ और जीएसटी हुआ उसका 18%, तो बेसिक वैल्यू के ऊपर टीडीएस काटना है या फिर बेसिक वैल्यू प्लस आपका जीएसटी का टीडीएस काटना है, तो ये भी ऑप्शन आपके हाथ में होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम 1 2 3 पार्ट्स में टीडीएस सीखेंगे तो मैं यहाँ पे डिटेल बता दूँ। तो हम यहाँ पे एप्लीकेबल लेते हैं कि इस लेजर को टीडीएस एप्लीकेबल है या नहीं, तो उन्होंने बोला एप्लीकेबल है, और फिर वापस पेमेंट कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसको रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि फीस फॉर प्रोफेशनल फी मैंने वापस लिया, बाकी कोई चेंज नहीं करना है, एक्सेप्ट। तो ये ऑडिट फी का। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का लेजर बना देते हैं, सीए मिस्टर शाह, सीए मिस्टर शाह। ओके, एक लेजर हमने ऐसे ही डमी डाल दिया। अब यहाँ पे हम इसको बोलेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। बिल बाय बिल रखना जरूरी है। आप 99% केस में ट्राई करो कि बिल बाय बिल मेंटेन हो, क्योंकि टीडीएस की डिटेल्स हमें जो शेयर करनी है गवर्नमेंट को रिटर्न भरते समय, 26Q जो अपना रिटर्न जाएगा नॉन सैलरी टीडीएस डिडक्शन का, इसके लिए बिल टू बिल टीडीएस काटना और बिल टू बिल की डिटेल शेयर करना इंपॉर्टेंट है। सो अगर बिल बाय बिल नो करोगे और टीडीएस काटोगे, सो वापिस आपको ये काम रिपीटेडली करना पड़ेगा बाद में जाके। सो उससे पहले ही आप पार्टी का लेजर क्रिएट करते समय ही इसको बिल बाय बिल मेंटेन यस करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीचे देखिए स्टैट्यूटरी डिटेल्स के अंदर इज टीडीएस डिडक्टेबल, यस, इंटर। अब यहाँ पे नेचर नहीं पूछेगा, नेचर ऑफ डिडक्शन नहीं पूछेगा, यहाँ पे पर्सन की स्टेटस पूछेगा कि कौन सी कैटेगरी से है वो। जैसे डिडक्टिव टाइप बोलेंगे इसको, तो हम एज्यूम करते हैं कि ये इंडिविजुअल रेसिडेंट है। अब कोई भी बंदा इंडिविजुअल है या कंपनी है ये कैसे पता चले, या गवर्नमेंट है कि पार्टनरशिप फर्म है। सो बेसिक लॉजिक है, उसका 4th लेटर ऑफ पैन कार्ड चेक कर लो। ओके, तो इसके अंदर पता चलेगा कि पी है तो इंडिविजुअल है पर्सन, सी है तो कंपनी, एफ है तो पार्टनरशिप फर्म। तो इस तरीके का लॉजिक आपको मिल जाएगा नेट पर। और यहाँ पे फिर पूछेगा कि टीडीएस की जो उसकी डिटेल्स है, टीडीएस है जो सेम वाउचर के अंदर काटना है क्या, अगर यस
फिर पूछेगा टीडीएस की डिटेल्स कि नीचे कौन कौन सी है, जैसे कि ये सीए है लेकिन 3-4 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो इसमें से कौन सी सर्विस के लिए मैं ये लेजर बना रहा हूँ, या इस लेजर के लिए मुझे सिर्फ यही सर्विस का टीडीएस काटना है। जैसे मान लो कि मुझे पता है कि ये प्रोफेशनल फीस के अंदर 30,000 के ऊपर मेरा साल का बिल आएगा ही नहीं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी डिसाइडेड है कि आपका 30,000 फी है। ओके, लेकिन और कोई लेबर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका लिमिट में भी अलग हो सकता है। तो आप वापस उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे और ऑल चाहिए तो ऑल भी ले सकते। तो सिंपल एग्जांपल के लिए हम ऑल आइटम ले लेते हैं कि कोई भी है सर्विस तो ये दे सकता है मुझे। फिर यहाँ पे हम पैन नंबर डालेंगे। पैन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पैन नंबर नहीं डालेंगे तो हमें पता है 20% से टीडीएस कटेगा। ओके, एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बिना पैन के टीडीएस काट के बता देता हूँ कि कैसे टीडीएस कटेगा। ठीक है, अब बाद में और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का लेजर बनाएंगे और पैन नंबर डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पैन नंबर नहीं डालता हूँ टाइम भी। इसके अंदर पैन की डिटेल होती है, तो अभी पैन नंबर है नहीं तो अंदर की डिटेल नहीं डालनी, तो नेक्स्ट लेजर में डालेंगे। टेम्परेरी में इसको अनरजिस्टर्ड बोल देता हूँ कि जीएसटी नंबर का नहीं चाहिए मुझे कुछ, एंटर, बस हो गया अपना। ये 3 कॉन्फ़िगरेशन छोड़ के कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। वन इज टीडीएस लेजर, सेकंड इज एक्सपेंडिचर लेजर जिसके अंदर हमें टीडीएस का कैटेगरी सेट करना है, और थर्ड इज चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसका लेजर। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन अकाउंटिंग वाउचर्स। यहाँ पे हम जाएंगे परचेस के अंदर, तो F9। तो ध्यान दो यहाँ पे परचेस करते समय परचेस का एंट्री क्यों करना है, एक तो ये सर्विस का परचेस हम कर रहे हैं। ओके, कोई भी एंट्री जो है जर्नल वाउचर से या और किसी वाउचर से नहीं करनी है, क्योंकि सामने वाले बंदे ने उसका सेल्स इनवॉइस किया है, भले वो सीए है या कोई मटेरियल बेच रहा है या कोई सर्विस बेच रहा है और कुछ भी बेच रहा है, अगर सामने वाले सप्लायर ने उसका सेल्स बिल किया है तो ऑब्वियसली मेरे पास परचेस एंट्री होना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे F10 की जरूरत नहीं, हम परचेस के अंदर है, सो मैं यहाँ पे चेंज मोड करता हूँ, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे क्वांटिटी का दिख रहा है और मुझे आइटम का इनवॉइस नहीं चाहिए, सर्विस का बिल चाहिए। तो चेंज मोड कर लो, अकाउंट इनवॉइस ले लो। यहाँ पे 2 मोड आते हैं, 3 मोड आते हैं, वैसे अकाउंट इनवॉइस और आइटम इनवॉइस आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। तो मैं यहाँ पे अकाउंट इनवॉइस बोलता हूँ, इंटर। तो यहाँ पे देखो क्वांटिटी नाम का वर्ड यहाँ का चला गया, तो बिल नंबर डाल देते हैं, जैसे वर्ड 456 बिल नंबर डाल दिया। अब अपना 17 मार्च है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, तो एक मिनट, इसको मैं फर्स्ट मार्च करता हूँ, 1 मार्च। ओके, फिर हम ये ले लेते हैं अपना लेजर सी मिस्टर शाह, बाकी इंफॉर्मेशन कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। ऑडिट फी अपना लेजर है, जैसे 1 मार्च में बिल आ गया मान लो 20,000, और हम यहाँ पे टीडीएस का लेजर सिलेक्ट करके देखते हैं, टीडीएस 10% का। तो यहाँ देखो टीडीएस होगा नहीं, क्योंकि एक तो 30,000 के ऊपर नहीं गया। तो जस्ट मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे न्यू रेफरेंस पूछेगा, यस 456 नंबर का रेफरेंस से मुझे वो क्रेडिट होगा पार्टी को, एंटर, एक्सेप्ट। वापिस हम 5 मार्च को जाते हैं, बिल नंबर नया ले लिया, ऑफिस सेम सीए, और यहाँ पे हम ऑडिट फी ले लेते हैं। अब पहले तो 20,000 हुआ है, तो फर्स्ट टर्न 20,000 हुआ है। अगर सिंगल बिल में 30,000 होता तो उसी टाइम कट जाता। अगर मान लो अभी मैं और 20,000 लेता हूँ या 25,000 लेता हूँ या 15,000 भी लेता हूँ, जैसे 15,000, तो फर्स्ट 20 हुए, ये 15, तो 35,000 हो जाएंगे, एंटर। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ टीडीएस, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 15,000 के ऊपर 3,000 टीडीएस कटा है, बिकॉज इस बंदे का जीएस पैन नंबर हमने डाला नहीं, तो 20% से टीडीएस कटेगा। ओके, नो प्रॉब्लम, एंटर, एंटर। सो जैसे आप देखोगे इस विंडो के ऊपर नीचे एक नया 2 लाइन में एक डिस्क्रिप्शन आ गया है। ये ब्रेकअप जो है, जो अब अभी दिखा रहा है ऊपर, ये जो है ये डेबिट और क्रेडिट अलग अलग दिखेगा कि आपको बाद में पता चले। ओके, देखो यहाँ पे एंटर देता हूँ, 15,000 क्रेडिट हुआ, वापस एंटर देता हूँ, अपने आप वो उसी रेफरेंस के लिए 3,000 डेबिट लेगा, 3,000 डेबिट। तो 15,000 क्रेडिट, 3,000 डेबिट, 12,000 ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो रहा है नेट। तो बाद में जब इसका लेजर देखेंगे पार्टी का, सी का, तो यहाँ पे पता चलेगा 15,000 का ओरिजिनल वैल्यू था। अगर ऐसे नहीं करेंगे और आप सीधे यहीं पे 12,000 भी करेंगे
यहीं पे आप 12,000 करते हो ऐसे और नीचे कुछ भी नहीं लेते हो, तो बाद में आपको ओरिजिनल बिल का वैल्यू पता नहीं चलेगा लेजर के अंदर। सो ये आप इस तरीके से कंटिन्यू कर लो, एक्सेप्ट। तो जैसे आप सेव कर रहे हो उसी एंट्री को, टैली वापिस आपको पूछेगा कि यहाँ पे आप रीड कर लो, टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड फॉर द प्रीवियस बिल्स ऑफ सीए मिस्टर शाह, डू यू वांट टू डिडक्ट नाउ। तो पुराने बिल जो है इसी सीए के, इनका कोई टीडीएस नहीं कटा है, और अब जाके लिमिट क्रॉस कर रहा है जो उसका 30,000 का लिमिट था। तो आप क्या टीडीएस डिडक्ट करना चाहते हो क्या, पुराने बिलों का भी? इस बिल का तो हो गया। फिर नीचे एक और लिखा हुआ है, दिस मैसेज विल अपीयर ओनली वंस व्हेन द एग्जम्पशन लिमिट इज क्रॉस्ड। जब एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस होगा तब एक ही टाइम, मतलब फर्स्ट ही बार, पहली बार वो ये ऐसा मैसेज आएगा। बाद में तो आने की जरूरत ही नहीं है, बाद में तो 100 रुपए का बिल आएगा तो भी टीडीएस कटेगा, मैसेज आएगा नहीं। तो यहाँ पे मैं यस करता हूँ या एंटर देता हूँ, तो फिर एक विंडो आएगा कि टीडीएस डिडक्शन, क्योंकि पूरा ये बिल तो पिछला सेव हो जाएगा और नया टीडीएस का एंट्री पास हो रहा है। तो मैंने बोला कहाँ तक वो काउंट करे टीडीएस, तो उन्होंने बोला 1 मार्च तक, 5 मार्च तक जो भी बिल से पहले चेक कर लो, एंटर। कौन सी पार्टी, तो वही पार्टी उसने ले ली, फिर सेक्शन ले लिया और टीडीएस का लेजर, एंटर। देखो पुराना बिल अपना 20,000 का था, 20,000 के ऊपर 20% से 4,000 टीडीएस हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा कि 20,000 के ऊपर वो टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। कुछ करना नहीं यहाँ पे, बस एंटर देना है। अगेंस्ट रेफरेंस पूछेगा कि कौन से बिल का टीडीएस आप काट रहे हो। ये जो लास्ट डिटेल थी पीछे जो वाउचर के अंदर डिटेल दिख रही थी, ये है टीडीएस रिटर्न के अंदर जाने के लिए। 26Q जो अपना जाएगा बिल वाइज डिटेल्स, उसके लिए ये उसने प्रिपेयर किया, कौन सा रेफरेंस लिया है, कौन सा बिल नंबर लिया है, वो अपने आप ले रहा है। लेकिन ये जो डिटेल्स है वो लेजर के लिए। जैसे एजम्पशन कर लो कि इस बिल का पेमेंट आपने कर दिया था उस बंदे को, उस ये को आपने 20,000 का पेमेंट भी कर दिया था, तो टीडीएस काटेंगे कहां से? तो इन दैट केस टीडीएस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस बिल। अगला जो बिल था अपना 15,000 माइनस 3,000, 12,000 जो बचे उसके, उसमें से ये 4,000 कट जाते, क्योंकि उस टाइम बिल का अवेलेबिलिटी नहीं रहेगा, आपने पैसा दे के बैठे हो आप 20,000 का। तो अभी की एग्जांपल जो हमने लिया हुआ है इसके अंदर 20,000 का पैसा दिया ही नहीं। सो लेट्स टेक दैट बिल 4,000 डेबिट, यहाँ पे लिख सकते हो टीडीएस डिडक्टेड, ओके, एंटर, एक्सेप्ट। बस इतना ही रिपोर्ट हम पहले देख लेते हैं कि क्या हुआ है। तो हम डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, या तो आप डिस्प्ले से स्टैट्यूट रिपोर्ट के अंदर से भी जा सकते हो, टीडीएस रिटर्न्स, टीडीएस रिपोर्ट्स, इसके अंदर 26Q ले सकते हो, या सीधे गो टू में जाके आप यहाँ पे 26Q टाइप कर सकते हो। सो बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। टीआरपी यूज करें तो गो टू का ऑप्शन नहीं रहेगा, तो फॉर्म 26Q, और हम यहाँ पे लेते हैं जनवरी से, देखो जनवरी से मार्च का पीरियड अपने आप आ गया। तो यहाँ पे हुआ ऐसे, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो भी हमने डिडक्शन किया हायर रेट से, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हम एरर्स के अंदर जाके एंटर देते हैं। यहाँ देखो अनसर्टेन ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पैन नॉट अवेलेबल फॉर पार्टी। देखो यहाँ पे बहुत सारे रीजंस है कि मास्टर के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या ट्रांजैक्शन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। देखो ये वाला डिटेल है वो ट्रांजैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का है, और ऊपर वाला जो है पार्टी के मास्टर के रिलेटेड या लेजर के मास्टर के रिलेटेड, और बाकी सब देखो इनएक्टिव है, कोई एरर डार्क हुआ नहीं है। और ये पेन वाला एरर डार्क हुआ, यहाँ पे क्वांटिटी 13 दिखा रहा है, एंटर देते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है कि ये सीए मिस्टर शाह जो है, इनका पैन नंबर अवेलेबल एक तो नहीं है, तो नहीं है तो हम यहाँ पे ब्लैंक रख के एंटर देंगे। और फिर ये रीजन पूछेगा कि उसने अप्लाई किया इसलिए पैन अवेलेबल नहीं है। जैसे उसने कल ही अप्लाई किया है तो आज पैन नंबर तो आएगा नहीं, फॉर एग्जाम्पल अवेलेबल है लेकिन आपके पास नहीं है, या अवेलेबल है ही नहीं, या किसी केस में इसको रिक्वायर्ड ही नहीं, तो नॉट अवेलेबल लेते हैं हम और एक्सेप्ट। तो यहां से देखो तीनों ट्रांजेक्शन चले गए। नेक्स्ट जाते हैं, तो यहां देखो डिडक्टेड एट हायर रेट में 35,000 मतलब 20,000 और 15,000, तो दोनों का टोटल आ गया। और डिडक्टिबल टीडीएस कितना था 7,000, बिकॉज 35,000 इंटू 20%, क्योंकि पैन नहीं है ना।
और आपने कितना डिडक्ट किया 7000, बैलेंस कुछ डिडक्टेबल है क्या, बाकी कुछ भी नहीं। सो इस तरीके से 26Q का फर्स्ट पार्ट हम बेसिक की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। सेम एक पार्ट हम बना रहे हैं जिसका पैन नंबर होगा, सिलेक्ट किया हमने यहाँ पे वापस परचेस, और हम सीधे यहाँ से नया पार्टी बनाएंगे 6 मार्च को, बिल नंबर 78 लिया, क्रिएट, जैसे कि न्यू सीए मैंने यहाँ पे बना दिया, और एक समझने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं विथ पेन, विथ पेन अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स, बिल टू बिल मेंटेन यस, टीडीएस एप्लीकेबल यस, ओके। और फिर ये बंदा इंडिविजुअल है करके डाल देते यहाँ पे, और टीडीएस उसी वाउचर में काटना है। ये ऑप्शन नॉर्मल यस होता है, आप भी यहाँ पे यस ही रखो। इसका रीजन ये है कि अगर आप टीडीएस हर क्वार्टर के एंड में या हर मंथ के एंड में काटोगे, जो भी आपको, जैसे भी आपको टीडीएस डिडक्शन का आदत है, एक्चुअल रूल देखा जाए तो उसी टाइम काटना है जब यो पेमेंट लेके जा रहा है या बिल क्रेडिट कर रहे हैं, तो उसी टाइम काटना है। तो बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन इसीलिए यस रखा हुआ है। लेकिन आपको अगर आदत है कि आप हर मंथ के एंड में लास्ट डे में काटते हो, तो एक रिस्क भी आपको ले रहे हो कि अगर उस बिल का पेमेंट हो गया है और वो पार्टी चला गया है, वापस आएगा नहीं, तो वापस पेमेंट डिडक्शन तो आपकी जिम्मेदारी है ही टीडीएस का डिडक्शन करनी, तो इसकी रिकवरी कहाँ से करेंगे, दैट इज द प्रॉब्लम। तो उससे अच्छा है हम यहाँ पे यस रखें, उसका ऑल वाउचर्स रखें। यहाँ पे हम जाएंगे पैन नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखिए फोर्थ लेटर जो है पी है, सो दैट इज अ इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल पर्सन, ओके। और यहाँ पे प्रोवाइड पैन डिटेल्स आएगा यस। ये इसका रीजन ये है कि मान लो कि हमने ये न्यू सीए ऐसा करके उसका लेजर बना दिया, और उसका पैन नंबर उसकी फर्म के नाम से नहीं, उसका इंडिविजुअल नाम से। जैसे यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि मिस्टर सागर पाटिल, जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने, और पैन का इफेक्टिव डेट क्या है, मतलब पैन कब निकाला उसने। बहुत बार ऐसे होता है कि लेजर के अंदर पैन डिटेल्स डेट वाइज नहीं होती है, तो इसके लिए अंदर जाना है आपको यस करके, और यहाँ पे डालना है कि इफेक्टिव डेट कब उसने पैन निकाला, तो उसी डेट से उसका रेगुलर रेट से टीडीएस होगा, अदरवाइज 20% से। तो यहाँ पे आप कर सकते हो एंटर। और ये जो होता है प्रोप्राइटरी फर्म का नाम अलग होता है, पैन का नाम अलग होता है, एंटर। फिर रेगुलर अनरजिस्टर्ड ले लेता हूँ यहाँ पे जीएसटी के लिए, एक्सेप्ट। बाकी कोई चेंज नहीं है। अब सिंपल ऑडिट फी, अगर मैं आप देखो यहाँ पे 35,000 डालता हूँ, 35,000 एंटर, और टीडीएस, तो फर्स्ट बिल में देखो इसका 35,000 के ऊपर 3,500 टीडीएस हो गए, क्योंकि एक तो इसने 35,000 सिंगल बिल का लिमिट क्रॉस किया, ऊपर से साल का भी लिमिट अपना 30,000 था, एक साल का डिडक्शन, और पैन होने की वजह से उसका पैन नंबर है तो 10% टीडीएस लगा। तो टाइम बिंग के लिए मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे 28,000 लेता हूँ, तो चेक कर लो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा नहीं, ओके। तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, न्यू रेफरेंस 28,000, सेम प्रोसीजर कर रहे हैं हम। फिर 10 मार्च को गए, नया बिल आ गया उसका, इसी सीए का जो न्यू सी हमने बना दिया, और यहाँ पे ऑडिट फी, और अभी 28,000 था, तो मैं यहाँ पे 10,000 लेता हूँ, 10,000, तो अपना 38,000 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लेते हैं टीडीएस, तो देखो अभी 10,000 के ऊपर 1,000 टीडीएस डिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस बिल के अंदर उतना ही होगा जो उस बिल के लिए एसेसेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू उसका होगा। एंटर लेते हैं, सेम बिल रेफरेंस 1,000 डेबिट। सो लेजर के अंदर दिखेगा 10,000 ओरिजिनल वैल्यू था, 1,000 डेबिट, एक्सेप्ट। वापिस यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा, क्योंकि दूसरा सी है, दैट इज नॉट द सेम सी जो हमने पहले जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का लेजर लिया था उसमें एक ऑप्शन पूछा था। तो वापस हम यहाँ पे यस करेंगे। अब 10 मार्च तक सिलेक्ट करेगा पार्टी, फिर फीस का लेजर लिया, फीस का टाइप लिया, और टीडीएस का लेजर लिया। तो पिछला बिल था अपना 28,000 इस पार्टी का, तो 20,000 के ऊपर 2,800 डिडक्शन हो रहा है, एक्सेप्ट। अगेंस्ट रेफरेंस 28,000 का बिल में ले रहा हूँ यहाँ पे, और एक्सेप्ट। सो अभी हम देखेंगे, अब मैं यहाँ से गो टू से दिखा देता हूँ 26Q।
तो आप चेक करो यहाँ पे 20 उसका जो है नॉर्मल रेट वाला आ गया और यहाँ पे देखो हाई रेट वाला। तो अगर कोई बंदा इसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई नेक्स्ट बिल पास करेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ 11 मार्च को, और सेम हम न्यू सीए ले लेते हैं, ऑडिट फी लिया मैंने यहाँ पे, और मान लो मैं 5000 लेता हूँ और टीडीएस का लेजर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो 5000 के ऊपर 500 टीडीएस होगा, बट आप एज्यूम कर लो कि यहाँ पे अकाउंटेंट ने टीडीएस का लेजर लिया ही नहीं और टीडीएस काटा ही नहीं, या तो भूल गया या तो उसको पता ही नहीं, या तो अकाउंटेंट चेंज हो गया, पुराने वाले को पता था, नए वाले को कुछ पता नहीं, या जो अकाउंटेंट है आपका उसने टीडीएस सीखा ही नहीं। तो हो सकता है वो बोलेगा कि देखेंगे साल के एंड में या मंथ के एंड में और तब टीडीएस डिडक्ट करेंगे। ओके, सो एज्यूम कर लेता हूं मैं ऐसा कुछ हुआ है कि टीडीएस काटा ही नहीं, एक्सेप्ट रेफरेंस। ओके, कोई टीडीएस डिडक्शन हुआ नहीं 5000 के बिल का। अब देखो यहाँ पे गो टू 26Q। तो टैली एक रिपोर्ट बनाएगा यहाँ पे कि 43,000 का टीडीएस होना चाहिए था, 4,300, आपने काटा है 3,800, और बैलेंस डिडक्टेबल लास्ट कॉलम देखो यहाँ पे 500। चाहो तो आप इसको एंटर दे दो, फिर ये दिखाएगा पार्टी वाइज। ओके, अल्टर F1 करेंगे तो सेक्शन वाइज, या इसको भी एंटर देंगे तो अंदर सेक्शन वाइज जाएगा, और इसके अंदर जाएंगे तो बिल वाइज आ जाएगा। देखो फर्स्ट बिल 28,000 का था, नेक्स्ट बिल 10,000 का था, बाद में 2,800 का हमने टीडीएस जर्नल से काटा, वो ऑटोमेटिक जर्नल क्रिएट हुआ, और अभी जो परचेस किया इसके ऊपर कोई टीडीएस कटा ही नहीं। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि टीडीएस का शॉर्टेज कितना हुआ है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एडवांस रिसीट्स के ऊपर टीडीएस कैसे काटना है, और कोई पार्टी अगर हमें कोई लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट देती है जैसे 15G 15H, तो उस केस में टीडीएस डिडक्शन कैसे करना है। ऐसे और 2 सेशंस होंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि टीडीएस का पेमेंट टैली के अंदर कैसे करना है, 26Q का फाइल कैसे क्रिएट करना है, और NSDL के अंदर अपलोड कैसे करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो जस्ट नेक्स्ट वीडियो वॉच, उसके ऊपर आपको पता चलेगा कि आपको टीडीएस के अंदर किस तरीके से सेटअप करना है। आपकी कंपनी के लिए यही मंथ है जहां पे आपको टीडीएस सीखना है, तो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल कर सकते हो। थैंक्स।